हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी, जिसे आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, भारतीय बैंकिंग के इतिहास में लगातार बदलाव आए हैं। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिनका बैंकिंग के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिछले 40 वर्षों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना संभवतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण रही है। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की सोच में परिवर्तन आया और 1970 के दशक के दौरान एवं 1980 दशक के प्रारंभिक वर्षों में बड़ी संख्या में बैंकों की शाखाएं खुली, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में थी। इस दौरान बैंकों का ध्येय भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना अधिक रहा, इसलिए आस्तियों की गुणवत्ता पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। बैंकों ने अपनी मूल वाणिज्यिक विचारधारा को संकुचित करके सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की ओर अधिक ध्यान दिया। अपनी सामाजिक आर्थिक छवि को बनाए रखने में तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दौड़ में बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर पड़ती गई। बैंकों की उत्पादकता गिरती गई। अतिदेय ऋण तथा गैर निष्पादक आस्तियां बढ़ने लगीं और ग्राहक सेवा में गिरावट आई। इन सब घटनाओं का प्रभाव यह पड़ा कि बैंक अपने बहुत बड़े आकार के कारण अनार्थिक स्तर पर कार्य करने लगे थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में बैंकों में विस्तार से ज़्यादा समेकन पर जोर दिया गया तथा कार्यशैली में परिवर्तन आया। इस अवधि में परिचालनगत कार्यक्षमता, ग्राहक सेवा में सुधार तथा उत्पादकता एवं लाभप्रदता में बढ़ोतरी पर अधिक बल दिया गया। शाखा विस्तार धीमी गति से हुआ एवं विशिष्ट शाखाओं जैसे विदेशी विनिमय शाखा, अनिवासी शाखा, औद्योगिक वित्त शाखा, आस्ति वसूली शाखा आदि खोलने पर अधिक ध्यान दिया गया। लाभप्रदता को ध्यान में रखकर शाखाओं के विलय, अनुषंगी शाखाएं खोलने तथा लगातार घाटा दिखाने वाली शाखाओं को बंद करने पर बल दिया गया। उन्नीस सौ 1990 के दशक का प्रारंभ एक अति महत्वपूर्ण निर्णय के साथ शुरू हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की कार्यप्रणाली के बारे में नरसिंहम समिति का गठन किया। इस समिति ने बैंकों की संरचना को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के स्तर पर लाने के लिए व्यापक सिफारिशें की। समिति की सिफारिशों में पूंजी पर्याप्तता, लेखाकारी मानक तुलन पत्र की पारदर्शिता, आस्तियों के वर्गीकरण,
आय की पहचान तथा प्रावधान शामिल हैं। समिति ने लेखाकारी मानक एवं आस्तियों के वर्गीकरण पर प्रावधान के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। धन्यवाद। प्रतिलेखन संख्या 11 आउटलाइंस। बदलाव, प्रभाव, संभवतः राष्ट्रीयकरण, परिवर्तन, प्रारंभिक वर्षों, शाखाएं, गुणवत्ता, ध्यान नहीं दिया गया, संकुचित, उत्पादकता, अतिदेय, आस्तियां, अनार्थिक स्तर पर कार्य करने लगे थे, गैर निष्पादक, उत्तरार्ध, समेकन पर जोर दिया गया, परिचालनगत, कार्यक्षमता, ग्राहक सेवा, लाभप्रदता, बढ़ोतरी पर शाखा विस्तार, धीमी गति से विशिष्ट सेवाओं, विशिष्ट शाखाओं, विदेशी विनिमय शाखा, अनिवासी शाखा, औद्योगिक वित्त शाखा व आस्ति वसूली शाखा, अधिक ध्यान दिया गया, शाखाओं के विलय, अनुषंगी शाखाएं, भारतीय रिजर्व बैंक, नरसिंहम समिति, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, आस्तियों के वर्गीकरण, दिशा निर्देश। धन्यवाद।